को एक दिन मुख जाना आता है। तो कोई और वरदान मांगा, और जब कहा कोई और वरदान मांग, तो विचार किया हिरण्यकश्यप ने और विचार करके कहा, न मैं दिन में मरूं न रात में, न आकाश में न पृथ्वी में न पाताल में, न घर के भीतर न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से न मानव से न दानव से। शायद अमर हो गए। ब्रह्मा जी के बुद्धिमत्ता पर हंसी आ रही है। ब्रह्मा जी को समझ रहा है सदगुरुदेव भगवान ये ब्रह्मा बुढ़ा हुआ, इसकी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। स्वामी दर्शन करते हैं, बदानी होकर आया और ये संसार में बताने के लिए कि ईश्वर नहीं है, ये डोला मेरे ही नाम का भजन कीर्तन होना चाहिए। उधर प्रहलाद जी का जन्म, प्रहलाद जी थोड़े बड़े, हिरण्यकश्यप बहुत प्यार करता है प्रहलाद, बहुत। आज संध्या काल की वेला थी, प्रहलाद जी अपने नगर में भ्रमण करने के लिए निकले। प्रहलाद जी के नगर का क्या नाम है? माता जी को बताओ। मुल्तान, पाकिस्तान में है मुल्तान। प्रहलाद जी मुल्तान की जन्मस्थली, नरसिंह भगवान की प्रागट्य स्थली मुल्तान है जो पाकिस्तान। तो अपने नगर में भ्रमण करने के लिए प्रहलाद जी उनके साथी में छोटे छोटे बच्चे। भारतीय जातियों में जाति होती भूमिका, मिट्टी का बर्तन बनाना, पकाना, बेचना, मुक्का। उसने मिट्टी के कुछ बर्तन बनाए थे, पकाने के लिए अग्नि प्रज्वलित किया। अग्नि की प्रचंड लपटें उठ रही थी। इतने में अचानक किल्ली के 4 बच्चे उसमें गिर जा रहे थे, भागे उनके और एक बेचारी उदास और हरे को हरिनाम होता है, विलाप करने लगी, भगवान से प्रार्थना कर कि अगर तू चाहता है तो जलते को भी बचा देता है, तू चाहता है तो मुर्दों में जान फूंक देता है, तो क्या इसलिए हमारी विश्व, क्योंकि साहों का साह तो है, साहों का साह तो है, आलम का साह तो है, साहों का साह तो है, आलम का साह तो है, साहों का साह तो है।
हिरण्यकशिप के राज्य में अर्थात मेरे पिता के राज्य में निवास करते मैं नहीं होता। मेरे पिता के राज्य में जो हरि नाम कीर्तन करता है उसे सजाए मौत मिलती है। इसलिए अपना प्राण बचाओ। तुम तो निर्भय होकर हरि नाम ले। शत्रु है मेरे पिता। उस बड़ी स्त्री ने कहा परमात्मा किसी का शत्रु नहीं है, सबका व्यक्ति अपने कर्मों से उससे दूर चला जाता है और अपने कर्मों से उसकी नजदीक चला। गुरबाणी में आता है करनी आपको अपनी क्या नीड़े क्या गुरबाणी कहने लगे प्रहलाद जी भी अग्नि का स्वभाव है जलाना। अगर बिल्ली के बच्चे इसमें गिरे हैं तो जलेंगे। भाई अग्नि में पापी गिरे तो उसे भी जला देती है, लेकिन पुण्यात्मा अगर गिर जाए तो अग्नि जला उससे इसका तो स्वभाव है जलाना, तो जलाए। कहा नहीं प्रहलाद, तो जलते हुए को बचा सकते, वो सर्व समर्थ क्या नहीं। प्रहलाद जी ने कहा मैं जा रहा हूं, प्रातः काल आऊंगा, तब तक तो ये अग्नि की लपटें शांत हो जाएंगी, फिर देखूंगा। अगर तो बिल्ली के बच्चे जीवित निकले इसमें से तो मैं आपका शिष्य होकर हरि नाम का प्रचार करूंगा, और अगर कहीं जले हुए निकले मरे हुए तो पिता से कहकर तुम्हें मृत्यु दंड की सजा जरूर दो। प्रहलाद चल वो बूढ़ी स्त्री रात भर रोती रही, प्रभु प्राप्त कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई गैर की आवाज नहीं आई कि मैं मत कुछ ऐसा नहीं। जब प्रातः काल हुआ प्रहलाद जी आए, लपटें शांत हो गई थी लेकिन अंगारे दहक रहे थे। कहा इसके नीचे हड्डियां होंगी बिल्ली के बच्चों, जल गए। उसने कहा नहीं, मुझे तो लगता है जीवित हुआ। और जब उन अग्नि के अंगारों को इधर उधर हटाया जाने लगा तो अग्नि के अंगारों में से बिल्ली के चारों बच्चे बिल्कुल ठीक निकल कर इधर उधर। प्रहलाद ने ये दृश्य अपने आंखों से देखा, दौड़ कर उस बूढ़ी स्त्री का चरण पकड़ लिया। आप मेरे सद्गुरु हैं, आपने ईश्वर का साक्षात्कार मुझे कराया। सच है ईश्वर चाहे अग्नि में से कईयों को बचाता, आज भी बचाता। हमारे एक चीज परिचित व्यक्ति पुलिस में मोती नगर में रहती है, तीसरे मंजिल पर उनका बच्चा 15 अगस्त को पतंग उड़ा, तो वहीं से गिर गए, बेहोश। अब उसे जब हॉस्पिटल में ले गए तब उसको होश आ गया अपने आप। डॉक्टर ने चेक किया और उन्होंने कहा नहीं कोई खास चोट, हल्की फुल्की चोट है, थोड़ी दवा दिया, एक इंजेक्शन दिया, छुट्टी कर दिया, वो बच्चा अब ठीक। किसने बचाया? तीसरे मंजिल से गिरा। किसने बचाया? वो लोग आज भी वो चाहे बचा ले, राजा उसकी तो चाहे तो क्या। तो मेरे भाई बहन प्रहलाद जी ने कहा तुम्हें मिल गया सच्चा गुरु है, आज मुझे नादान को ले गया
प्रहलाद जी पिता के दरबार में आए। पिता ने देखा मेरा पुत्र आया, उठाकर गोद में लिया, मुख चूमने जा रहा था। इतने में प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी राम राम। जैसे राम राम कहना आराम से पृथ्वी पर पटक दिया और कहा, नारायण ए देशुरा राम कब से पला पड़ा? कौन है जिसने तुझे बोलना सीखा? तुझे पता उसने मेरे बड़े भाई हिरणायक्ष को गाना बंद करवा दिया, उसका नाम प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान मारते हैं, तारते हैं, भगवान सब पर कृपा करते हैं। ध्यान दीजिए, सब पर भगवान की कृपा उतरती है, पुण्यात्मा पर भी पापात्मा पर भी, लेकिन अंतर है। पुण्यात्मा पर प्रभु की जो कृपा है वो सहज कृपा होती है, मधुर कृपा होती है, लेकिन पापात्मा पर प्रभु की कठोर कृपा होती है। कठोर कृपा करके उसका देवदान कर देते हैं। ये जो मारना है इसको शास्त्रों में कहा गया कि ये प्रभु की कठोर कृपा है। नालायक बेटा तो थप्पड़ नहीं मारते, माँ बाप थप्पड़ मारते हैं, लेकिन उसके पीछे भाव होता है सुधर जाए। भगवान की एक कठोर कृपा कहा, वेदांत सुनाने लगा मुझे कल का वाला। शुक्राचार्य जी को बुलाया और कहा, गुरुदेव मेरा बालक बिगड़ रहा है, इसे पाठशाला में ले जाइए, राजनीति सिखाइए और नास्तिकता का पाठ कराइए। शुक्राचार्य महाराज प्रहलाद जी को ले आए। शुक्राचार्य जी के दो पुत्र हैं, संड और अमार। तो संडामार को दे दिया प्रहलाद ने, गुरुकुल चलाते, कहा कि इसे राजनीति सिखाओ, नास्तिकता पढ़ाओ, ये बोल रहे भगवान को, और नास्तिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। प्रहलाद राजनीति सिखाई, लेकिन जो भक्ति में उतर जाता है उसे राजनीति रास नहीं। जिसके ऊपर भगवान का रंग चढ़ जाता है, कहते हैं उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ता नहीं। हमारे यहाँ भगवान के रंग की जो परिकल्पना हुई वो काले की हुई। ठाकुर जी काले होते हैं, और काला पर कोई रंग चढ़ता नहीं, बाकी सभी रंगों पर दूसरा उनका विरोधी रंग चढ़ जाता है, लेकिन काले पर कुछ नहीं। सूरदास जी ने कहा ना कि सूरदास का कारी कमरी चढ़े ना दो जो रंग, तजो रे मन हरि विमुखन के संग, जिनके हिया ते कुमति मति उपजे पड़त भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन के संग। कागज का कपूर चुनाए स्वान नहाएगा, कौआ को कितना खिलाओ कपूर सफेद नहीं होने वाला, और कुत्ते को गंगा नहला दो तो ये पवित्र हो गया, नमकीन है वो अपवित्र स्थान पर ही है। खड़कों का हार बजा ले, गधे पर सेंट लगा दो, चंदन लगा दो, ये गधे महाराज धूल पे मत लौटना, लेकिन वो धूले पे जाकर के लौटे। सूरदास बाबा कहते हैं, तजो मन हरि विमुखन के संग। सूरदास का कारी कमरी चढ़े ना दो जो रंग। हिंदू जी महाराज ने लिखा कि जो सांवले को ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, और जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, अमल यानी नशा, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है, तो उसे ढूंढने में मजा। सभी सहपाठियों को बुलाया और कहा कि ये जो अपने गुरु जी सिखाते हैं ना विद्या, ये भरण पोषण की विद्या है, भरण पोषण पेट भरने की विद्या। इस
लोक में काम आए, लेकिन परलोक में काम आने वाले नहीं। लेकिन जो विद्या मैं जानता हूं ना, वो इस लोक में भी काम आएगी, परलोक में भी काम आएगी। आपको कौन सी विद्या आप जानते हैं? प्रहलाद जी ने कहा सर मुझे मेरे पास आ जाए, तो आगे बैठ के प्रहलाद जी सिखाओ। प्रहलाद जी हरि नाम कीर्तन करो, राम रघुनाथ भजो राधे, कीर्तन में ताली ताली। अब फिर हमारे संत लोग बताते हैं कि जो ताली बजाता है उसके पाप होते हैं। महाराज कहाँ जाते हैं? बोले जो नहीं बजाता उसके सर से बैठते हैं।
हिरण्यकश्यप को लगा कि कीर्तन हो रहा है, गुरुकुल में पढ़ाई, जरूर प्रहलाद की गड़बड़ी होगी। एक सेवक को कहा जाओ प्रहलाद को पकड़ो। अब सेवक ने आकर जैसे प्रहलाद का हाथ पकड़ा, प्रहलाद के ब्रह्म चिंतन में कीर्तन कर रहे, जैसे प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा तो ब्रह्म संबंध हो गया, ये भी नाचने लगा, ये भी कीर्तन करने लगा। जब सेवक गया नहीं तो हिरण्यकश्यप को कहा कि कहाँ, दूसरे को भेजा। अब उसने आगे हाथ पकड़ा तो उसका भी ब्रह्म संबंध हो गया, कीर्तन कर। वो भी नहीं आया तो हिरण्यकश्यप स्वयं आया, उसने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ दरबार। कई लोग कहते हैं कि जब तुम दोनों का ब्रह्म संबंध हुआ तो इसका क्या है, इसने भी तो हाथ पकड़ा था प्रहलाद। होल्डर ठीक ठाक है, उसमें बल्ब लगा तो बल्ब भी अगर ठीक है, फ्यूज नहीं है तो घर प्रकाश से भर जाता। और अगर बल्ब फ्यूज हो तो कितनी बार से ऑन ऑफ करो लेकिन फिर भी प्रकाश बल्ब में आता। तो हिरण्यकश्यप का जो हृदय रूपी बल्ब था वो फ्यूज था, इसलिए भक्ति का ब्रह्म का प्रकाश उसके हृदय में नहीं आया। बाकी उन दोनों के हृदय में ब्रह्म का प्रकाश